जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंदर हाजिर हूं मैं लेकर के। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के लिए रहेगा। अच्छा, एक चीज और है, मैंने थर्ड सेमेस्टर के आपको क्वेश्चंस दिए थे और लगभग पेपर के अंतर्गत 99% जो क्वेश्चन है छोटे और बड़े टोटल क्वेश्चंस आपको मिले हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, जिनसे सभी को इन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का लाभ मिल सके। और हम अब डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, जहां हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया, यानी कि ओबेलिया के जीवन चक्र की हमें बात करनी है। किसकी बात करनी है? ओबेलिया के जीवन चक्र की बात करनी है। देखो बेटा, यहां पर ओबेलिया में दो प्रोसेस होती है। दो प्रोसेस में बात करें, एक पोलिप होता है और एक अपने पास में मेडुसा होता है। ठीक है, मैंने कहा था पोलिप के अंतर्गत जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है, और वही मेडुसा की अगर हम बात करें तो मेडुसा में कौन सा होता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और हमने कहा था कि मेडुसा जो होता है वो क्या बनाता है? पोलिप। और पोलिप क्या बनाता है? मेडुसा बनाता है। और हमने ये भी कहा था कि यहाँ पर पीडी एकांतरण पाई जाती है, लेकिन मैं कहूं कि पीडी एकांतरण ना कह के मैंने इसको नाम दिया था सरमेकांतरण। क्या नाम दिया था? सरमेकांतरण नाम दिया था। और लाइफ साइकिल की बात हो रही है तो मेडुसा वाला जो लाइफ साइकिल है वो यहाँ बताना है। वही हमारे पास में स्पर्म की बात होगी, वही हमारे पास में ओव्यूम की बात होगी, वही इन दोनों को मिलाया जाएगा और क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। जायगोट के अंतर्गत क्या होगा बेटा? क्लीवेज होगा। क्लीवेज से क्या बनेंगे? ब्लास्टोमियर बनेंगे। और इन ब्लास्टोमियर से अपने पास में मोरुला स्टेज आ जाएगी। मोरुला के अंतर्गत एक गुहा बनेगा, ब्लास्टुलेशन प्रोसेस होगी, उसे हम क्या कहेंगे? ब्लास्टुला कहेंगे। ब्लास्टुला किस में तब्दील होगी? गैस्टुला में। किस में तब्दील होगी? गैस्ट्रुला में। गैस्ट्रुला क्या बनाएगा? लार्वा बनाएगा। और लार्वा धीरे धीरे किस में बदल जाएगा? पोलिप अवस्था के अंतर्गत बदल जाएगा। ये कुछ पोर्शंस के साथ में हमारा लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। और लाइफ साइकिल बेटा यहाँ पे 3 दे रखे हैं। देखो, अगर ओबेलिया का आता है तो ओबेलिया का छाप के आना है। अगर टीनिया पूछ ले आपसे तो टीनिया का छाप के आना है। और एस्केरिस पूछ ले तो एस्केरिस का छाप के आना है। तीनों प्रोसेस में यही सेम कंडीशंस अप्लाई करनी होंगी। वीडियोस अपने चैनल पर पड़ी हुई है, वहां देख सकते हो आप लोग। चाहे ओबेलिया की बात हो, चाहे टीनिया की बात हो, और चाहे एस्केरिस की बात हो, तीनों इंपोर्टेंट है। मैंने बेसिक इंपोर्टेंट ओबेलिया को निकाला है, और टीनिया और एस्केरिस को आप इसके साथ में पढ़ सकते हो, जिससे हमारे पास में अगर ओबेलिया आता है तो हम ओबेलिया कर सकते हैं, टीनिया आता है तो टीनिया कर सकते हैं, और एस्केरिस आता है तो एस्केरिस कर सकते हैं। सिंपल सी बात समझो बेटा, आपको केवल इन्हीं प्रोसेस को काम में लेना है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, कोई भी लाइफ साइकिल की बात होगी बेटा तो सबसे पहले स्पर्म की बात होगी, स्पर्म के बाद में बेटा ओव्यूम की बात होगी। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? जायगोट बनाएंगे। जायगोट जब बन जाएगा तो उसमें हम करेंगे क्लीवेज, यानी विदलन करेंगे। विदलन से हमारे पास क्या बनेंगे? ब्लास्टोमियर बनेंगे। क्या बनेंगे? ब्लास्टोमियर बनेंगे। ब्लास्टोमियर वाली जो स्टेज होगी उनको हम क्या कहेंगे? मोरुला, क्योंकि गेंदनुमा संरचना आ जाएगी। मोरुला में ब्लास्टुलेशन होगा, गुहा बनेगी, और उस गुहा के दौरान जो बन के आएगा उसे हम क्या कहेंगे? ब्लास्टुला। जब ब्लास्टुला रेडी हो जाएगा तो फिर प्रोसेस किसका होगा? गैस्ट्रुला का, क्योंकि यहां पर स्ट्रक्चर मूवमेंट होगी, आकार की संरचनात्मक गतियां होंगी, जिनसे जीव का निर्माण होता है। अब अगर जीव डायरेक्ट बन रहा है तो डायरेक्ट बढ़ा देंगे, नहीं तो हमारे पास क्या आ जाएगी? लार्वल स्टेज आ जाएगी। और लार्वल स्टेज के बाद में हमारे पास में कौन सी अवस्था आ जाएगी? अडल्ट फेज आ जाएगी, या कह देंगे यंग आ जाएगी। यंग के बाद में अडल्ट आ जाएगी। यानी कि ओबेलिया में, टीनिया में और एस्केरिस में आपको इन्हीं फंक्शन का काम में लेना है, लाइफ साइकिल की अगर बात होती है तो। और ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके क्वेश्चन को इंडिकेट करेंगे और 15 नंबर आपको दिला के जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन था। यहीं से दूसरी यूनिट से मैंने दूसरा क्वेश्चन निकाला है बेटा, परजीवी अनुकूलन को समझाइए। पैरासाइटिक अडेप्टेशन, इंग्लिश वालों के लिए बात करें तो इसे हम कहेंगे पैरासाइटिक अडेप्टेशन। अब बेटा ये देखो, पैरासाइटिक अडेप्टेशन की अगर हम बात करें,
परजीवी अनुकूलन क्या होता है, तो जीव दो प्रकार के होते हैं। हम एक बाह्य परजीवी कह दे, एक अंतः परजीवी कह दे, परजीवी के आधार पे। अब परजीवी अनुकूलन यानी शरीर के अंदर जाने पर भी क्या क्या अनुकूलन होते हैं, क्या क्या चीजें चेंजेस होती है। कुछ संरचनाएं नई बनती है, कुछ संरचनाएं पुरानी रहती है, कोई संरचना जो काम नहीं होती है वो हमेशा के लिए क्या होती है, गायब हो जाती है। उन अनुकूलनों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ये पूरा का पूरा डेरिवेटेड पॉइंट जो है वो अपन ने किस में डाल रखा है, अपनी वीडियो के अंदर डाल रखा है। वहां पर भी आपको पैरासाइटिक एडेप्टेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप आराम से देखो, आराम से क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन अगर आता है तो 15 में आएगा बेटा। किस में आएगा? 15 में आएगा। और देखो थर्ड सेमेस्टर के पेपर मैंने लगभग दिए हैं, 99% मैटर हमारा मिला है। तो आप समझ सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं एग्जाम से कुछ दिन पहले सोल्व करवा रहा हूं आपको। मैं बीच में नहीं करवा रहा था, क्योंकि तब तक आप मैटर रट सको, पढ़ सको, समझ सको। बाद में केवल वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके याद हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? इसके बाद में यहीं से मैंने दूसरा क्वेश्चन निकाला है शॉर्ट्स कमेंट्स के रूप में। 3 ही क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको 2 यूनिट के अंदर। शॉर्ट्स कमेंट में बात करें तो पहला क्वेश्चन रहेगा परवाल भित्तियां, कोरल रीफ का रहेगा। किसका रहेगा? परवाल भित्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। और ये जो परवाल भित्तियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये सिलेंट्रेटा टॉपिक से है अपने पास में। किससे है? सिलेंट्रेटा। और सिलेंट्रेटा में हमने क्या पढ़ा है बेटा? ओबेलिया पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ओबेलिया पढ़ा है। ठीक है, तो परवाल भित्तियों के बारे में यहां बताना कि परवाल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, परवाल जो निर्माण होती है उसको हम क्या कहते हैं, परवाल ज्योति कहां से प्राप्त होगी, नीचे चट्टानों पे जाकर चिपक जाती है, चट्टान के रूप में प्राप्त। टोटल चीजें मैंने बता रखी है, वहां से देख सकते हो आप लोग। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन मेरा रहेगा मोर्फोलॉजी ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस की आकारिकी संरचना के बारे में बताना है। अब देखो बेटा, आकारिकी संरचना यहाँ पर दोनों बतानी है आपको, नर की भी बतानी है और मादा की भी बतानी है। दोनों डायग्राम्स मैंने बना रखे हैं, लिंक वीडियो में मिल जाएगा आपको, वहां से देखो, एक एक टॉपिक को निकालो और करो। अब आपके पास में 4 दिन का टाइम रहेगा, 4 दिन में आप आराम से सोल्व कर सकते हो। मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्केरिस से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एस्केरिस का टॉपिक जो हमारे पास सेकंड ईयर में हुआ करता था वो वहां से उठा करके थर्ड सेमेस्टर में जोड़ दिया गया था। और ये टॉपिक फर्स्ट सेमेस्टर में ये बेहद इंपॉर्टेंट होकर आएगा आपके पास में। इसके बाद में एक क्वेश्चन और निकाला है अपन ने, एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ टीनिया। टीनिया सोलियम के उत्सर्जी तंत्र के बारे में आपको बताना है कि टीनिया के अंतर्गत उत्सर्जन कैसे होता है। और उत्सर्जन की अगर हम बात करें बेटा, उत्सर्जन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजनी वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, या नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो टीनिया के अंतर्गत ये जो पूरा एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होगा वो केवल किसके लिए काम करेगा? नाइट्रोजनी वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए काम करेगा। तो यहां से आप टीनिया की ये चीजें देख सकते हो। तो दोबारा से सुन लो मेरी बात, शॉर्ट्स कमेंट में 3 टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको, कोरल रीफ बता रहा हूं, मॉर्फोलॉजी ऑफ एस्केरिस बता रहा हूं, एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ टीनिया बता रहा हूं। ये बड़ा भी बन के आएगा, छोटा भी रह सकता है। छोटा आएगा तो 7.5 में रहेंगे, किसमें रहेंगे? 7.5 में रहेंगे। और अगर बड़ा आता है पूरा का पूरा तो 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा बेटा ये। इसके बाद में मैंने यहीं पे दूसरा क्वेश्चन आपको क्या बताया, परजीवी अनुकूलन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। लगभग आने की आशंका पूरी रहेगी। आएगा जरूर आएगा, नहीं आएगा तो किस्मत आपकी, वैसे आएगा जरूर, मैं कह के जाता हूं आपको। और मैंने जो कहा है वो लगभग क्वेश्चन आते हैं, मैंने जो कहा है लगभग क्वेश्चन आते हैं। आप पढ़े हुए हो, आप समझदार हो, समझ लेना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो पहला मैंने बताया, ये मैंने एक लाइफ साइकिल के लिए आपको छोटा सा चार्ट बना के बता दिया कि इस प्रकार से आप बना सकते हो। और एक क्वेश्चन जो रहा वो ये था कि लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया, ओबेलिया के लाइफ साइकिल के साथ में आपको टीनिया का पढ़ना है और एस्केरिस का पढ़ना है। तीनों में से कोई सा ना कोई सा आकर के गिरेगा जरूर। ठीक है बेटा, दूसरी बात मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपके पास में डायग्राम आता है आपको, तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम के नाम लिखो, उसके बाद आप अपनी थ्योरी स्टार्ट करो। ये नहीं कि स्टार्टिंग से थ्योरी बना दो, नहीं, क्वेश्चन बहुत ही मिस्टेक हो जाएगा और आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए थ्योरी पे ध्यान कम देना है, डायग्राम पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। इस प्रकार से आपका सेकंड यूनिट भी कंप्लीट होती है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में जहां पे थर्ड यूनिट का डिस्कशन करेंगे अपन। और तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कर दो और लिंक अपने दोस्तों को शेयर करते रहा करो, जिससे कि वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों के पास में पहुंच सके और लगभग बच्चे लाभ उठा सके।